नमस्कार, जाके की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे खटाई। तो चलिए इसको बनाना हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कच्चे आम को छील कर ले लिया है। तो जब भी आम लें आप इसको 4-5 घंटे के लिए पहले पानी में भिगो दें, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल करें। यहाँ पे मैंने छील कर ले लिया है। अब इस तरीके का आम काटने वाली जो मशीन, हमारे यहाँ इसको बोला जाता है सरौता, इसी से हम आम को काटेंगे। तो नीचे कपड़ा बिछा लेते हैं और इसको भी अच्छे से धोकर बीचों बीच हम इसको 2 भागों में कट कर लेंगे, कुछ इस तरीके से। इसके 4-5 पीस नहीं होते हैं, कटाई के सिर्फ 2 ही पीस होते हैं। तो इस तरीके से हम इसको काट काट के 2 पीस में अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे सारे आम को मैंने काट लिया है। क्या करेंगे, इसके बीज को हम निकाल लेंगे। इसी समय निकाल लेंगे कि सूखने के बाद दिक्कत करेगा। तभी मुलायम है ये और ये आसानी से इसके बीज निकल जाएंगे। तो हाथ से निकाल लीजिए, चाहे फिर चाकू का इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हैं, आसानी से निकल जाएगा। कुछ तो हाथ से ही निकल जाते हैं, लेकिन कुछ के लिए चाकू का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हम आम की गुठलियों को निकाल के अलग कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि यहाँ मुलायम वाले आम बिल्कुल मत इस्तेमाल करिएगा, जिसमें गुठलियाँ पड़ जाएँ, जाली पड़ जाए, वही वाला आम यहाँ पे इस्तेमाल करिएगा खटाई के लिए। तो थोड़ा सा कुछ बीजों को निकालने में टाइम लगेगा, लेकिन निकल जाएगा। और उसके बाद हम इसको सुखाएंगे। इसको सुखाने में 4 से 5 दिन आपके लग जाएंगे। अभी गर्मी ज़्यादा है ना, धूप बहुत ज़्यादा है, तो 4-5 दिन में ही ये सूख जाते हैं बड़े आसानी से। और इसी तरीके से पलट के ही हमको इस तरीके से सारे आम को सुखा लेना है, ताकि ये जल्दी से सूख जाएं। बीच बीच में आप पलटते पलटते भी रहिएगा, तो जल्दी सूखेंगे। अगर इसी तरीके से छोड़ देंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे देखिए, 4-5 दिन के बाद मेरा ये आम सूख गया है। आप देख सकते हैं, मैंने 2 किलो आम काटा था, लगभग आधा किलो ये तैयार हुआ है, बोले तो 500 ग्राम। अब इसके जो अंदर के पतले पतले छिलके हैं ना, इसको भी हमको निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से नाखून से चाहे चाकू से इसके सारे छिलकों को निकाल कर हम अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, पतले पतले इतने ढेर सारे छिलके निकले हैं। इसको हम हटा देते हैं। अब खटाई का हम ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप पानी ले लिया है और इसमें डालेंगे 2 चम्मच भरकर। तो यहाँ तो चम्मच नहीं, मैं डब्बी से ही डाल दे रही हूँ। तो जितनी खटाई है उसी के आधार पर हमको यहाँ हींग इस्तेमाल करना है। तो यहाँ हींग और पानी को हमको पका लेना है अच्छे से, ताकि इसका कच्चापन चला जाए और हमारा जो खटाई है वो ख़राब ना हो, क्योंकि इसको हमको 1 साल तक रखना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए मसाले। यहाँ पे हल्दी बहुत ज़्यादा लगेगी, तो 1 कटोरी मैंने ली है। 1 बड़ी कटोरी मैंने जीरा लिया है। थोड़ा सा मिक्स वाला गरम मसाला ले लिया है, उसमें तेज़पत्ता वगैरह भी है। जीरा लिए हैं 3-4 चम्मच और पिसी हुई लाल मिर्च। धनिया की मात्रा यहाँ ज़्यादा रहेगी, बाकी सब चीज़ों की मात्रा कम। मिर्ची आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन सारी मसालों को हमको कच्चा ही भून लेना है। तो भूनने से पहले आप मसालों को अच्छे से धूप में सुखा लीजिए, उसके बाद ही इनको पीसिए। यहाँ पे हींग हमारी ठंडी हो गई है। ले लेते हैं खटाई और सारे खटाई पर हम ये हींग वाला पानी डाल देते हैं। एक तरीके से इसको कोट कर लेना है, सारी खटाई को हींग में अच्छे से। अब इसको एक बर्तन में निकाल कर अलग कर देते हैं। तो मैंने जिसमें हींग गरम किया था मैं उसी में निकाल लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है ये। तो अगर आपने आधा किलो या 2 किलो का बनाना है तो मसाला भी आपको उतना ही लेना पड़ेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब जिसमें मैंने खटाई को हींग के साथ वो किया था, उसी में सारे मसाले हम डाल देते हैं। तो ये जीरा, गरम मसाला, धनिया, इन नल सबको बंद मैंने कर एक दो जी साथ ही तुम पीस लोग। लिया था। इन सारे को हम इसी बर्तन में निकाल लेते हैं। इसी के साथ हम इसमें हल्दी भी डालेंगे। हल्दी इसलिए यहाँ पे ज़्यादा डाल रहे हैं क्योंकि बाद में हमको हल्दी की अलग से ज़रूरत ना पड़े। इसी के साथ पिसी लाल मिर्च। मिर्च की मात्रा यहाँ आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही में सरसों का तेल लेंगे 1 कटोरी। इतना लेना है तेल कि मसाले अच्छे से बाइंड हो जाए। इतना तेल हमको यहाँ
इस्तेमाल करना है। तो सरसों का तेल मैंने यहाँ कच्चा ही इस्तेमाल किया है, मसाले भी मैंने सारे कच्चे ही इस्तेमाल किए, कोई चीज़ को मैंने भुना नहीं है यहाँ पे, सारी चीज़ें यहाँ कच्ची हैं। मसालों को अच्छे से मिला लेंगे ताकि सारा मसाला आपस में मिल जाए। इस खटाई को बनाकर आप 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। दाल, खिचड़ी, यहाँ तक कि आप कोई कढ़ी बनाते हैं उसमें भी डालकर इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब खटाई को मसाले के अंदर डालकर इस तरीके से मिला लेंगे ताकि मसाले चारों तरफ अच्छे से लग जाएं। लेकिन ये जो इसका खटाई का खाली जगह है ना, जहाँ से बीज निकाले हैं, उनमें हमें मसाले को भरना भी है। तो अभी हम पहले मिला लेते हैं ताकि सारी जगह मसाले अच्छे से खटाई में मिल जाएं आगे पीछे। उसके बाद एक एक खटाई को हम उठाकर इस तरीके से मसाला भर देंगे, इस तरीके से दबा दबा कर। तो सारी खटाई में हमको इसी तरीके से मसालों को भर लेना है। और आप चाहें तो इसको 1 दिन की धूप दिखा के साल भर के लिए किसी डिब्बे में भर कर रख दीजिए। ध्यान रहे कि जैसे अचार का ख्याल रखा जाता है उसी तरीके से इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। गीले हाथ से ना छुएं, पानी